दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अमेरिका के बारे में, क्योंकि मेरे हिसाब से खबर तो आप लोगों ने सुनी ली होगी। और अगर नहीं सुनी तो भैया इस वक्त मार्केट में सबसे बड़ी खबर ये है कि भैया आपके, मेरे और हम सबके प्रिय एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली सम्माननीय ये जो इलोन मस्क भाऊ है, इलोन मस्क भाऊ का वो जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में डोनाल्ड ट्रंप के उस सो कॉल्ड बिग ब्यूटीफुल बिल की वजह से वो जो विवाद हुआ था, और उस विवाद के दौरान, उस लड़ाई झगड़े के दौरान इलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को और रिपब्लिकन पार्टी की जो लीडर्स है, रिपब्लिकन पार्टी की लीडरशिप को, वो जो अमेरिका के अंदर नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की धमकी दी थी। भाई साहब वो सिर्फ धमकी नहीं थी, छोरा बिल्कुल सच बोल रहा था। अमेरिका के अंदर अमेरिका के हाउस द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के इस सो कॉल्ड बिग ब्यूटीफुल बिल को पास किए जाने और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उसके ऊपर साइन करके उसे कानून में तब्दील करने के तुरंत बाद कल यानी कि 6 जुलाई को इलोन मस्क ने फाइनली द अमेरिका पार्टी की स्थापना कर दी। जी हाँ, पॉलिटिकल पार्टी का गठन हो गया है और अब पहली मीटिंग की तैयारी भी चल रही है। एक्चुअली में क्या है कि 4 जुलाई यानी कि अमेरिका का जो इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन इस न्यू पॉलिटिकल पार्टी के क्रिएशन को लेके इलोन मस्क की ओर से ट्विटर के ऊपर एक बार फिर से पोल करवाया गया था, जिसमें लगभग 65% लोगों ने न्यू पॉलिटिकल पार्टी बनाने के पक्ष में वोट किया। अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप और इलोन मस्क के बीच में जो लड़ाई हुई थी और उस वक्त इलोन मस्क ने जब सर्वे करवाया था तो लगभग 80% लोगों ने पार्टी के पक्ष में वोट किया था। बट इस बार जो वोटिंग आई है वो 65% आई है। लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन क्योंकि लगभग 65% लोगों ने न्यू पॉलिटिकल पार्टी को बनाने के पक्ष में वोट किया, इस वजह से इलोन ने ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन किया, बल्कि इसी के साथ अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है, अमेरिका की पॉलिटिक्स में एक नए दौर की शुरुआत भी हो गई। अच्छा, वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि इस नई पॉलिटिकल पार्टी को बनाने के साथ ही इलोन मस्क ने ये भी साफ साफ क्लियर किया है कि उनकी नजर अमेरिका की जो प्रेसिडेंट की कुर्सी है, अमेरिका के प्रेसिडेंट की कुर्सी पे नहीं है, बल्कि एक्चुअली में वो किंग मेकर बनना चाहते हैं। क्योंकि इलोन मस्क ने जो कहा है, खुद इलोन मस्क द्वारा कहे गए शब्दों के हिसाब से, इलोन मस्क की इस पॉलिटिकल पार्टी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा, जो इनिशियल ऑब्जेक्टिव होगा, वो होगा अमेरिका के अंदर सेनेट की 2-3 सीटें और हाउस की 8 से 10 सीटों के ऊपर कब्जा करना, ताकि इलोन की पार्टी छोटी पार्टी होने के बावजूद भी अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है, अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, उसमें किंग मेकर की पोजीशन में आ सके। और अगर मैं यहाँ पे पूरी ईमानदारी से बात करूं तो इलोन मस्क ये जो कह रहे हैं ये ना सिर्फ डुएबल है, बल्कि अमेरिका के अंदर होने वाले नेक्स्ट इलेक्शन में अगर इलोन मस्क की पॉलिटिकल पार्टी सेनेट के अंदर 2-3 सीटें और हाउस के अंदर 8 से 10 सीटें लाने में कामयाब हो जाती है तो लिटरली इलोन मस्क अमेरिका के अंदर किंग मेकर की पोजीशन में आ जाएंगे। वो डोनाल्ड ट्रंप जो कि इलोन मस्क को अमेरिका से निकालने की धमकी दे रहे थे, उसी डोनाल्ड ट्रंप को इलोन मस्क की शरण में बैठना पड़ेगा कि प्रभु पक्ष में वोट कर दो, इज्जत का सवाल। लेट मी एक्सप्लेन। देखो, अमेरिका का जो सेनेट है उसमें टोटल नंबर सीट्स होती है 100, और क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी दोनों ही बड़ी पार्टीज है और क्योंकि दोनों ही पार्टीज अमेरिका की पॉलिटिक्स में डोमिनेट करती है, इस वजह से किसी भी चुनाव के बाद में अमेरिका की सेनेट के अंदर जो पार्टी मेजोरिटी में आती है उसके पास ऐसे कोई 20-25 सीटों की मेजोरिटी नहीं होती है। दोनों ही पार्टीज के बीच में मोस्टली 2 से 5 सीटों का ही डिफरेंस चलता है। और इसी वजह से जब भी कोई बिल पास करवाना होता है, और स्पेशली अगर वो बिल कंट्रोवर्शियल बिल हो, तो उस बिल को पास करवाने के लिए अमेरिका की सेनेट के अंदर नेक टू नेक फाइट होती है। इनफैक्ट अगर हम लोग इस सो कॉल्ड बिग ब्यूटीफुल बिल का ही एग्जांपल लें तो अमेरिका की इस मौजूदा सेनेट के अंदर 47 के बदले 53 की मेजोरिटी होने के बावजूद भी ये बिग ब्यूटीफुल ना सिर्फ सेनेट के अंदर अटका, बल्कि इसे पास करवाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी को वाइस प्रेसिडेंट के डिसाइसिव वोट का यूज करना पड़ा। तो ऐसे में अगर इलोन मस्क की ये नई पॉलिटिकल पार्टी अमेरिका की सेनेट के अंदर 2-3 सीटें हासिल कर लेती है तो उस सिचुएशन में ये किसी बिल को पास करवाने के मामले में डोमिनेटिंग पोजीशन में आ सकते हैं। और ठीक ऐसा ही हाल हाउस का भी है। भाई हाउस के अंदर भी रिपब्लिकन पार्टी के पास मेजोरिटी थी, लेकिन मेजोरिटी होने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप का ये सो कॉल्ड बिग ब्यूटीफुल बिल 213 के मुकाबले मात्र 219 वोटों से पास हुआ। तो ऐसे में अगर हाउस के अंदर भी 10 सीटें इलोन मस्क के पास आ जाती तो यहाँ पे भी गेम ना सिर्फ पूरी तरीके से बदल जाएगा, बल्कि इलोन मस्क की पॉलिटिकल पार्टी किंग मेकर की पोजीशन में होगी, जिसका मतलब साफ है कि वो अपनी शर्तों पे किसी भी बिल को पास करवा पाएंगे या फिर उसमें जो चेंजेस करवाने हैं वो चेंजेस भी करवा पाएंगे। नाउ अब इलोन मस्क की इस नई पॉलिटिकल पार्टी की वजह से अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान किसे उठाना पड़ेगा, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे एक ही नाम सबसे पहले निकल के आता है और वो है अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी। क्योंकि इलोन मस्क द्वारा इस अमेरिका पार्टी की घोषणा किए जाने के बाद में जब इस पार्टी को लेकर अमेरिका के अंदर सर्वे करवाया गया तो रिपब्लिकन पार्टी के लगभग 40% सपोर्टर्स की ओर से ये बात बोली गई कि भैया वो लोग इलोन मस्क की इस न्यू पॉलिटिकल पार्टी को बैकिंग देंगे। और अगर आप लोगों को याद हो तो इससे पहले भी 2-3 बार मैं आप लोगों को ये बात बोल चुका हूँ कि क्रेडिबिलिटी के मामले में पब्लिक के बीच में इलोन मस्क की जो क्रेडिबिलिटी है वो रिपब्लिकन पार्टी के किसी भी लीडर इंक्लूडिंग
डोनाल्ड ट्रंप से कहीं ज्यादा है। स्पेशली राइट विंग के जो सपोर्टर्स है, राइट विंग के सपोर्टर्स के बीच में तो इलोन मस्क की बहुत बेहतरीन क्रेडिबिलिटी, क्योंकि बंदा प्रो अमेरिका पर्सन है, अमेरिका के प्राइड की बात करता है, जिस तरीके के प्रोडक्ट्स बंदा बना रहा है, जिस तरीके की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बंदा कर रहा है, वो राइट विंग के जो वोटर्स हैं उनको अपील करती है। और ऐसा भी नहीं है कि बंदा हवा में बात कर रहा है, बंदा सेल्फ मेड पर्सन है और बंदे ने सब कुछ खुद अपने दम पे करके दिखाया है। तो अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं और स्पेशली राइट विंग के लोगों का अच्छा खासा नंबर है जो कि इलोन मस्क को पसंद करता है। और इसी वजह से इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि इलोन मस्क द्वारा इस द अमेरिका पार्टी के फॉर्मेशन के बाद में रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स का एक अच्छा खासा नंबर इलोन मस्क के साथ में जाएगा, जिसका सीधा सीधा नुकसान होगा इलेक्शन के दौरान। प्लस यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स ही इलोन मस्क को सपोर्ट कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर्स से भी इलोन मस्क को अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि इलोन मस्क की इस नई पॉलिटिकल पार्टी को लेकर जब सेम सर्वे डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर्स के बीच में करवाया गया तो वहां पे डेमोक्रेटिक पार्टी के लगभग 12% सपोर्टर्स ने ये बात बोली है कि वो लोग इलोन मस्क की इस नई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे। अब भले ही 12% नंबर सुनने में कोई बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इनिशियल लेवल पे ये नंबर सफिशिएंट है। और अगर हम लोग ओवरऑल पिक्चर देखें तो रिपब्लिकन पार्टी के लगभग 40% सपोर्टर्स और डेमोक्रेटिक पार्टी के लगभग 12% सपोर्टर्स इलोन मस्क को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, जो कि ना सिर्फ एक कंफर्टेबल नंबर है बल्कि इलोन मस्क यहाँ पे ये जो सेनेट की 2-3 सीटें और हाउस की 8 से 10 सीटों को टारगेट करने की बात कर रहे हैं। इतने सपोर्ट में ये इजीली हो जाएगा। सो जो सर्वे निकल के आए हैं वो सर्वे भी यहाँ पे ये बात साफ साफ बोल रहे हैं कि इलोन मस्क की इस नई पॉलिटिकल पार्टी की वजह से अमेरिका के अंदर जो दोनों ही बड़ी पार्टी है, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, दोनों ही पार्टीज को सपोर्टर्स का लॉस होगा। प्लस ये जो रिपब्लिकन पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी के लिए तो स्थिति और भी ज्यादा बुरी होगी, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने वोटर बेस को लूज नहीं करेंगे बल्कि क्योंकि इलोन मस्क रिपब्लिकन पार्टी के सबसे बड़े डोनर हैं, इस वजह से इन लोगों के हाथ से इनका सबसे बड़ा डोनर भी चला जाएगा। मतलब चला क्या जाएगा, ऑलरेडी जा चुका है, जिसका मतलब ये है कि अब अमेरिका के अंदर जब भी नए इलेक्शन होंगे तो उन नए इलेक्शन में फंड के लिए रिपब्लिकन पार्टी के लोगों को, रिपब्लिकन पार्टी के जो लीडर्स हैं, उन लीडर्स को नए चेहरे ढूंढना पड़ेंगे, जो इतना इजी नहीं होने वाला। सो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि नेक्स्ट ईयर अमेरिका के अंदर जो मिड टर्म इलेक्शन होंगे, उस मिड टर्म इलेक्शन में भाई साहब इलोन मस्क कांड कर देंगे। ये रिपब्लिकन पार्टी वालों के साथ में खेल हो जाना है। इन बेचारों के हाथ से ना सिर्फ हाउस और सेनेट के अंदर मेजोरिटी जाएगी बल्कि सार्वजनिक तौर पर बेइज्जती होगी वो अलग। क्योंकि भाई आप देखो ना, ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इस बार अमेरिका के अंदर हुए हैं, इसमें रिपब्लिकन पार्टी वाले सेनेट के अंदर भी पावर में आ गए, हाउस के अंदर भी पावर में आ गए, पॉपुलर वोट भी डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा मिला और इलेक्टरल कॉलेज में भी डोनाल्ड ट्रंप को क्लियर कट विक्ट्री मिली। सो लास्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये जो विक्ट्री रिपब्लिकन पार्टी को मिली है, इस तरीके की जीत बहुत सालों में आई है और इस जीत को साला अभी 1 साल भी नहीं हुआ और इनके फजीतवाड़े हो रहे हैं, इनके वोटर जा रहे हैं, इनका सबसे बड़ा डोनर चला गया और कंपटीशन खड़ा हो गया है वो अलग। और ऐसा कंपटीशन खड़ा हुआ है जो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं को पहुंचाएगा। इस वजह से इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगले साल अमेरिका के अंदर जो मिड टर्म इलेक्शन होंगे उसमें रिपब्लिकन पार्टी का कार्यक्रम हो जाना है, इन बेचारों के हाथ से पावर चला जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर उसके बाद में अगले 2 साल डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंसी चलाएंगे वो पूरी तरीके से दूसरे लोगों के और मोस्ट प्रोबेबली इलोन मस्क के रहमो करम पे चलेगी। और अगर ऐसा होता है तो मेरे हिसाब से फिर ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले तो हमारे गोलू मोलू के लिए बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग होने वाला है। खैर जो कुछ भी। अच्छा, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बात भी बता दूं कि भैया ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार है जब अमेरिका के अंदर नई पॉलिटिकल पार्टी का गठन हुआ हो। इससे पहले भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का गठन हो चुका है। इनफैक्ट कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि लिबरेशन पार्टी, ग्रीन पार्टी, कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी और फॉरवर्ड पार्टी ऐसी है जो कि अमेरिका के अंदर नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में एग्जिस्ट करती है। और अगर हम लोग रीजनल पार्टीज की बात करें तो वहां पे तो फिर बहुत ही पार्टीज। इनफैक्ट अगर हम लोग साल 2025 के डेटा को देखें तो साल 2025 के डेटा के हिसाब से अमेरिका के अंदर लगभग 225 यानी कि 225 पॉलिटिकल पार्टियां ऑफिशियली रजिस्टर्ड है। लेकिन इनमें से सिर्फ 5-7 पार्टीज ही ऐसी है जिनकी नेशनल लेवल पे प्रेजेंस है और जिनको मीडिया के अंदर स्पेस भी मिलता है। लेकिन क्योंकि इस दी अमेरिका पार्टी को इलोन मस्क ने फॉर्म किया है और क्योंकि इलोन मस्क के पास फंडिंग होने के साथ साथ पब्लिक सपोर्ट भी है, प्लस ट्विटर के रूप में वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जो कि आज की तारीख में ग्लोबल लेवल पे और स्पेशली अमेरिका के अंदर जनता के लिए न्यूज का सबसे बड़ा सोर्स है। इस वजह से इलोन मस्क की ये जो द अमेरिका पार्टी है, इसे पहले ही दिन से पूरे के पूरे अमेरिका के अंदर नेशनल लेवल पे ना सिर्फ जगह मिलेगी बल्कि अगर बंदे ने अपने पत्ते सही तरीके से चले, जो कि इलोन मस्क डेफिनेटली चलेंगे, अगले इलेक्शन में यह बंदा अमेरिका के अंदर डोमिनेट पोजीशन में आ जाएगा। बट अभी तो सिर्फ खेल शुरू हुआ है। ऐसा नहीं है कि रिपब्लिकन पार्टी वाले भी कोई कमजोर लोग हैं। प्लस डोनाल्ड ट्रंप
इस वक्त अमेरिका के अंदर अमेरिका के प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठे हैं, जो कि सबसे पावरफुल पोजीशन है। और इस वक्त तो सेनेट और हाउस दोनों ही लोकेशंस पे रिपब्लिकन पार्टी की मेजोरिटी है। सो तमाशा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और अगर तमाशा हुआ तो मैं आप लोगों को तमाशा दिखाने के लिए आऊंगा। बाकी एग्जैक्टली क्या होगा, कहानी किस तरफ जाएगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है, आने वाला वक्त बताए। बाकी तब तक के लिए आप लोग ये बात ध्यान में रखिए कि मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।